गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th जो है उसका चैप्टर नंबर 3 जो कि ज्योग्राफी का पोर्शन है, इंडियाज़ क्लाइमेट कवर करने वाले हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं इसको भारत का जलवायु, है ना। क्लाइमेट मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जलवायु। तो जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है वो किससे मिलकर बना है? जल और वायु से मिलकर। जल मतलब क्या हो गया? वाटर, और वायु मतलब क्या हो गया? एयर। तो ये क्लाइमेट क्या होता है और इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है उसको। जैसे इंडिया में आप लोगों ने क्लास चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि हमारे राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है, जहाँ पर बहुत कम बारिश होता है या नहीं के बराबर होता है। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट है ना। जो वेस्टर्न घाट्स है उस वाले रीजन में, या नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर। तो कहीं पर क्या है? माउंटेन है। तो माउंटेन में क्या होता है? बर्फ़ जमी रहती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, द्रास में, जहाँ -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है टेम्परेचर। 6 से 8 महीने जो है वहाँ पर बर्फ़ जमे रहती है। तो वहीं पर मेघालय में आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो प्लेन्स में क्या होता है? मौसम जो है वो एक समान रहता है, कोस्टल एरियाज में अलग होता है। तो ये सब क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं, इसी को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 टर्म आएगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। एक क्या है? वेदर, और दूसरा क्या होता है? क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट क्या क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। वेदर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मौसम। तो वेदर क्या होता है? जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब कि हमारा वातावरण है ना, हमारे आसपास जो भी वातावरण में जो है क्या क्या चीज़ है? टेम्परेचर हो गया, तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब, है ना। आगे और इसको बताएंगे। जैसे ये हो गया हमारा अर्थ, तो अर्थ के ऊपर में क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है ना। तो ये क्या करता है? अर्थ में प्रेशर लगाता है ना। अर्थ में ऊपर से प्रेशर लगाता है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये कितना है? फिर विंड जो है, विंड का डायरेक्शन कैसा है? हवा कौन से दिशा में जा रही है, कैसे फ्लो हो रही है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, है ना। आर्द्रता मतलब वाटर में कितना मॉइस्चर है। क्लाउड्स मतलब बादल कैसे हैं, कितने बादल बढ़ रहे हैं, क्योंकि बादल ही क्या कराते हैं? रेनफॉल कराते हैं। रेनफॉल कितना है? तो ये सब एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी भी जगह का अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज हो रहा है, जैसे कि बहुत कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, या कुछ दिन में, या कुछ मंथ में, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग वहाँ का वेदर बोल सकते हैं। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं कि मान के चलिए, जैसे ये मान के चलो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में, या और भी छोटा एरिया ले सकते हैं, कोई भी अपना गांव ले सकते हैं। तो इस जगह में मान के चलिए क्या हो रहा है? सुबह में मान के चलो टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। दोपहर में जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। फिर शाम को जो है 22 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो ये टेम्परेचर में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब सन आता है तो सन के सामने जब अर्थ आएगा तो गर्मी बढ़ेगा, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। फिर जो है विंड का डायरेक्शन जो है, विंड ब्लो करता है, हवा चलती है तो उसका कुछ डायरेक्शन रहता है। वैसे ही आप लोग वेदर रिपोर्ट देखेंगे, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया जाता है। आर्द्रता, नमी क्या होता है? जैसे पानी गिरा, है ना, तो पानी गिरता है तो ह्यूमिडिटी जो है रेनी सीजन में ज़्यादा हो जाता है। गर्मी के सीजन में आर्द्रता जो है कम हो जाती है। जो एयर रहता है, एयर क्या करता है? इसमें बीच में पानी के भी कण रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। फिर क्लाउड, आप लोग देखते होंगे कि क्लाउड जो है दिन में है ना, बारिश हो गया, या तो फिर दोपहर में एकदम धूप हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं सुबह बारिश बता रहा है, दोपहर में धूप खिल गया, फिर रात में जो है मौसम अलग कर दिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर। कि उस जगह का वेदर जो है वो क्या क्या होता है? कंटिन्यू जो चेंज होते रहता है, कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में, दिन में। वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो अगर कुछ समय में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेदर बोलेंगे, है ना। तो आसपास हम लोग देखते हैं, कभी जो है अचानक जो है बारिश हो जाती है, तो कभी धूप निकल जाता है, तो कभी ठंडी लगता है ना, तो कभी तेज हवा चलती है। इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं। अब जो दूसरा टर्म आता है उसको हम लोग समझते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु क्या है ना।
तो जलवायु क्या होता है, ये तो शॉर्ट टाइम में चेंज होने वाले फैक्टर्स हैं। वेदर क्या होता है, कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है, कुछ दिन में या मंथ में चेंज होते रहता है। लेकिन क्लाइमेट हम लोग किसको बोलते हैं, ये ऐसा वेदर कंडीशन है जो बहुत लंबे समय तक किसी जगह पर बना हुआ है ना। जैसे 30 साल से भी अधिक तक अगर हम लोग मान के चले, हम लोग जैसे इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, या फिर अगर हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो मान के चलिए दिन में जो है 20 डिग्री सेल्सियस जा रहा है ना। इसके अलग अलग फैक्टर्स बताएं, ये फैक्टर्स इसमें भी लागू होते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, ये सब चीज़ इसमें आते हैं। तो भारत का जलवायु कैसा है, तो भारत का जलवायु जो है वो मानसून जलवायु है। मानसून जलवायु मतलब कि क्या है, अभी समझेंगे मानसून मतलब क्या होता है। तो अगर छत्तीसगढ़ का टेम्परेचर मान के चलो दिन में है ना 20 डिग्री है, सुबह मॉर्निंग में, फिर दोपहर में चले गया 30 डिग्री चले गया, फिर शाम में मान के चलो 22 डिग्री चले गया। तो इसका हम लोग अगर एवरेज निकाल लेंगे है ना, मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस जो है एवरेज आ गया। तो ऐसे ही हम लोग पूरे मंथ का एवरेज निकालेंगे, पूरे साल का एवरेज निकालेंगे। तो अगर मान के चलो हमने पाया कि पूरे साल भर में 26 से 27 डिग्री सेल्सियस हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होता है, टेम्परेचर रहता है, और ये 30 साल से भी अधिक तक ऐसे ही बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री चेंज हुआ मान के चलो, है ना। रेनफॉल भी क्या हो रहा है, मान के चलो रेनफॉल एवरेज जो है वो है ना 100 सेंटीमीटर हो रहा है, 100 mm हो रहा है अपने छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसा कंडीशन है, वेदर कंडीशन जो 30 साल या उससे भी ज़्यादा तक एक समय एक जगह पर बना हुआ है, उसको हम लोग वहाँ का क्लाइमेट बोल देते हैं। जैसे मान के चलो अमेरिका या हम लोग दूसरे देश चले गए, रसिया चले गए, वहाँ पर क्या है, ठंडा जलवायु है, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ता है ना। तो कहीं पर जाएंगे हम लोग अफ्रीका का कुछ एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ का वेदर मतलब जो क्लाइमेट है वो वैसे ही बना हुआ है ना। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वहाँ का क्लाइमेट बोलेंगे। तो आई होप आप लोगों को वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ में आया होगा। वेदर क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में, है ना। और क्लाइमेट जो है वो लंबे समय तक वेदर कंडीशन बने रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, है ना। फिर इसके बाद क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो 4-5 फैक्टर्स आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट जो आता है वो लैटिट्यूडनल पोजीशन। आप लोग जानते हो कि सोलर सिस्टम में ये सन है ना, और ये क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ जो है, अर्थ क्या करता है, ये सन हो गया, तो सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो रिवॉल्यूशन करता है। तो रिवॉल्यूशन करने के कारण, और अर्थ जो है वो क्या है, ऐसा सीधा अपना जो एक्सिस है उससे 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। मतलब ये सीधा ना हो करके ऐसा झुका हुआ है, तिरछा झुका हुआ है, ऐसा सीधा ना हो करके क्या हो गया है, थोड़ा झुका हुआ है, पुष्पराज की तरह, है ना। तो जिसके कारण से क्या होता है, हमारे वेदर में हमको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो जो ये मान के चलो सन हो गया, तो सन का जो लाइट है वो क्या हो रहा है, अर्थ पे पड़ रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा, जैसे सन जो है ना, या कोई भी लाइट है, तो लाइट अगर सीधा जाएगा तो जहाँ पर जाएगा वहाँ पर ज़्यादा गर्मी और लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और दूर के एरियाज में क्या होगा, दूर के एरियाज में जो उसका जो लाइट है वो अच्छे से नहीं जा पाएगा, यानी कि कम जाएगा। तो यही कारण क्या होता है, लैटिट्यूडनल पोजीशन। लैटिट्यूड मतलब आप लोग जानते हो कि अर्थ में जो हम लोग ऐसा क्या कर दिए हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, है ना। ये इमेजिनरी लाइन है, अर्थ में ऐसा कोई लाइन नहीं है। इसको स्टडी करने के लिए, अर्थ को स्टडी करने के लिए ग्लोब में ऐसा लाइन खींचा गया है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं हम लोग, जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको, है ना, जो लेंथ में खींचते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या हो गया, 0 डिग्री इक्वेटर जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में हम लोग देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है, और 23.5 डिग्री साउथ में हम लोग देखते हैं तो क्या मिलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, इस कर्क रेखा में है ना, कर्क रेखा पे है। तो अर्थ क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के, तो सन तो अपने जगह पर रहता है, लेकिन अर्थ क्या होता है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। तो पोजीशन कुछ ऐसा बनता है कि सन का लाइट कभी इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ता है, कभी फिर जैसे जैसे हम लोग, हमारे इंडिया में गर्मी बढ़ता है ना,
तो जैसे मान के चलो मार्च में यहाँ पर है ना, मार्च में इक्वेटर पर है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में क्या होता है, ये अर्थ जो सन का जो लाइट है वो अर्थ इंडिया की तरफ पड़ने लगता है डायरेक्टली, है ना। फिर ये ऊपर जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे यहाँ ठंडी कैसे पड़ता है, जब सन का जो लाइट है, सन लाइट यहाँ पर पड़ रहा है, मान के चलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मकर रेखा में, यहाँ पर अगर सन का लाइट डायरेक्टली पड़ रहा है तो हमारे तक वो क्या होता है, थोड़ा दूर जाता है, कम समय के लिए जाता है, इसलिए इंडिया में ठंडी पड़ जाता है, ऐसा वेदर बनता है ना। तो इसीलिए जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है, 21 जून को, है ना, 21 जून को, जिस दिन हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, योगा डे सेलिब्रेट करते हैं ना, 21 जून को, उस दिन अर्थ का सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ता है, और इसलिए इस समय हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो है समर का सीजन बनता है। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन जिसका अमेरिका यहाँ पर है ना, अमेरिका में तो ज़्यादा ठंडी रहेगा, है ना। वहीं पर मान के चलो पोल्स में अगर हम लोग जाएंगे तो पोल्स में क्या होता है, सन का लाइट जो है अच्छे से नहीं पहुँच पाता, तो क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जमे रहता है थ्रू आउट द ईयर, साल भर। इक्वेटर में क्या होता है, सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली साल भर पड़ रहा है, तो यहाँ पर इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। तो जो प्लेस जहाँ पर रहेगा लैटिट्यूडनल, उसका पोजीशन जैसा रहेगा उसके हिसाब से वहाँ का क्या रहेगा, क्लाइमेट बनता जाएगा। फिर दूसरा फैक्टर आता है एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग अर्थ ये हो गया हमारा, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। हर 165 मीटर में क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो वैसे ही जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट या हिमालय में जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना, मतलब फोटो में देखते हैं कि यहाँ पर बर्फ जमे रहता है, स्नोफॉल होता है। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हाइट में बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। अर्थ के सराउंडिंग में, अर्थ के पास में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होते जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, देखो सन से लाइट आया तो ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। सन से जो लाइट आया वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन रिफ्लेक्ट जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, क्लाउड होते हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो ये इसको रोक लेते हैं। लेकिन जब ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर में हमको क्लाउड या फिर डस्ट पार्टिकल नहीं मिलते हैं 1-2 किलोमीटर के बाद में, तो उस समय वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना। जैसे ठंडी में आप लोग स्वेटर पहन लेते हो तो आप लोगों को ठंडी नहीं लगता ना, तो वैसे ही ये स्वेटर का काम करते हैं, रोकने का, हीट को रोकने का काम करते हैं। लेकिन ऊपर में नहीं है तो यहाँ पर ठंडी हो जाता है और यहाँ पर स्नोफॉल होता है। तो एल्टीट्यूड, जो जगह जितना हाइट पे रहेगा वहाँ पर वो क्या होगा, उतना ठंडा होगा। तो आप लोग शिमला, कुल्लू मनाली ये सब सुनते हो ना, शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, मैन पार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पर ठंडी क्यों रहता है, क्योंकि ये हाइट में है, ज़्यादा ऊंचाई में जगह है, स्थित है, इसलिए यहाँ पर ठंडी रहता है। तो लोग गर्मियों में छुट्टी में इसका आनंद लेने जाते हैं। फिर उसके बाद जो आता है थर्ड जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब ये कौन सा फैक्टर हो गया, सी से कितना डिस्टेंस रहेगा उससे कैसा प्रभावित होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज किसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये क्या हो गया, इंडिया हो गया ना, तो जो समुद्र से सीमा बनाते हैं इसको हम लोग कोस्ट बोलते हैं, तट बोलते हैं, है ना। तो मुंबई हो गया जैसे, या बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, या फिर तमिलनाडु का हम चेन्नई ले सकते हैं, कोलकाता ले सकते हैं हम लोग, है ना, इधर विशाखापट्टनम, ये गोवा हो गया। जितने भी कोस्टल एरियाज में हैं जो स्टेट या जो भी प्लेस, वहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर में हमको ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। टेम्परेचर मतलब कि एवरेज ज़्यादा, मिनिमम मान के चलो 25 डिग्री सेल्सियस है तो मैक्सिमम 28 डिग्री सेल्सियस जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगा। या फिर ठंडी के सीजन में भी यहाँ पर क्या होता है, ठंडी के सीजन में हम लोग स्वेटर पहनते हैं ना, इन लोगों को उतना ज़्यादा ठंडी नहीं लगता, स्वेटर का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। वैसे ही गर्मी में भी इधर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है। जैसे देखो दो चीज़ है ना, एक चीज़ मान के चलो हम लोग क्या रख दिए, एक कोई पत्थर रख दिए, है ना, स्टोन हो गया, और दूसरा चीज़ क्या हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया। अब दोनों को क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, दोनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आप लोग बताओ, पत्थर जो है वो जल्दी गर्म होगा कि पानी जल्दी गर्म होगा? पत्थर जो है वो सॉलिड है, ये जल्दी गर्म हो जाता है।
और पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है ना। पानी गर्म पानी करने के लिए रखते हैं ठंडी के दिन में, तो आप लोग देखते होंगे कि पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है। और ठंडा होना उल्टा होता है, ठंडा अगर करेंगे तो क्या होगा, पत्थर जल्दी ठंडा हो जाएगा और पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो यही चीज क्या होता है, अर्थ के साथ होता है। जो अर्थ में जो लैंड है ना, लैंड क्या होता है, गर्म तो जल्दी गर्म हो जाता है ना, और ठंडा भी क्या होता है, ठंडा भी जल्दी होता है। लेकिन पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देखो अब मान के चलो समर सीजन है, समर सीजन में क्या हो गया, ये कोस्टल एरिया हम लोग ले लेते हैं, ये समुद्र हो गया। समर सीजन में क्या होगा, लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगा। जब जल्दी से गर्म हो जाएगा, लेकिन समुद्र जो है लैंड के कंपैरिजन में ठंडा है अभी, तो यहाँ से क्या होता है, सी ब्रीज चलता है। सी ब्रीज मतलब समुद्र से चलने वाली हवाएं, लहर जो आप लोग देखते होंगे ना। तो यहाँ का जो गर्मी रहता है ना, ये इसको काउंटर कर लेता है, मतलब ठंडी हवा इधर आता है तो यहाँ का टेम्परेचर मैनेज हो जाता है। वैसे ही जब ठंडी का सीजन आता है, ठंडी के सीजन में क्या होगा, ठंडी के सीजन में ये लैंड जो है वो जल्दी ठंडा हो गया और पानी अभी भी क्या है, गर्म है। आप लोग कभी नदी या तालाब में नहाने गए होंगे ठंडी के दिन में, है ना, कार्तिक नहाने जाते हैं, कार्तिक पूर्णिमा देखे होंगे आप लोग कि जो पानी जो रहता है नदी का वो गर्म रहता है सुबह सुबह 4-5 बजे। तो ये जो है जल्दी ठंडा हो गया। अब ये पानी अभी भी गर्म है ठंडी के समय में, तो क्या होता है, यहाँ से गर्म हवा चलेगा तो इसका जो ठंडा इसका जो कम टेम्परेचर है इसको भी काउंटर बैलेंस कर देगा। तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर बैलेंस रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में आएंगे या दिल्ली में आएंगे, नॉर्थ इंडिया में, या फिर और हम लोग समुद्र से दूर जाएंगे, तो यहाँ पर हमको टेम्परेचर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसका हवा जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसीलिए हम लोग जो समुद्र से जो दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी बहुत मायने रखता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, हिमालयन माउंटेन रेंज। हिमालय हमारे जो इंडिया है इसके क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है ना। अब ये कैसा है, तो देखिए इधर से मानसून आता है। मानसून कैसे आता है इसको हम लोग समझेंगे। तो मानसून आता है तो ये हिमालय में ही टकरा कर यहाँ तक अपने इंडिया में पूरा बारिश करता है। दूसरा चीज, ऊपर में यहाँ पर क्या है, चाइना है ना। और ये देखो ऊपर में जैसे ये क्या हो गया, ये पोल हो गया, नॉर्थ पोल, है ना। तो नॉर्थ पोल में हमेशा क्या रहता है, ठंडी रहता है, बर्फ जमे रहता है। तो ऊपर से क्या होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो अगर ये क्या रहता, हिमालय नहीं रहता, तो ये जो कूल विंड्स हैं, जो कोल्ड विंड्स हैं, वो इंडिया में प्रवेश कर जाती और पूरे इंडिया को ठंडा कर देती, जिसके कारण हमारे यहाँ पर अच्छे से रेनफॉल नहीं हो पाता और इंडिया का क्लाइमेट दूसरा हो सकता था। लेकिन ये एक बैरियर का काम करती है, इधर से जो हवाएं आती है उसको रोकने का काम करती है। इसीलिए हिमालयन माउंटेन रेंज का होना बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए फायदेमंद है और इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है पांचवा जो फैक्टर है, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है, वायुदाब इसको हिंदी में बोलते हैं। अब टेम्परेचर जो है, एयर प्रेशर ये क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले कि ये जो अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर में क्या हो गया, अर्थ के ऊपर में ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये जो एयर है ये क्या करता है, अर्थ के ऊपर में क्या बनाता है, दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है। इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एयर प्रेशर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। तो क्या हो गया, टेम्परेचर और प्रेशर का एक कनेक्शन होता है। कैसा कनेक्शन है, टेम्परेचर को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हाई होगा, तो क्या होता है, प्रेशर कम होते जाता है, और टेम्परेचर अगर लो होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। कैसे होता है, इधर देखो, मान के चलो ये प्लेस है, यहाँ पर क्या है, हवा भरा है या पानी है। तो अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये भाप बन के ऊपर उठता है, भाप बन के ऊपर उठेगा। तो ये जो जगह है ये खाली होगा कि नहीं होगा, ये मान के चलो यहाँ पर एयर था, अब ये कम एयर रह गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह में एयर जो प्रेशर लगा रहा था, अब वो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसको ऐसे समझ के चलो, जैसे मान के चलो ये बुक है ना, ये बुक है। अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर में 3 बुक रखा है, 3 बुक का प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब इसमें से मान के चलो 2 बुक को हम लोग हटा देंगे तो इसके ऊपर में जो है वो प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही चीज़ क्या होता है, जब एयर ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर में, लेकिन जब एयर हल्का होकर ऊपर उठ गया तो यहाँ एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा ना। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज़ गर्म करेंगे तो वो हल्का होता है ना, हल्का होकर ऊपर उठता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो हल्का होकर ऊपर उठता है ना, वैसे हवा भी है।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मान के चलो इस जगह का जो हवा है वो ऊपर चले गया, तो ये जगह क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन बन जाएगा। लो प्रेशर मतलब इसका प्रेशर कम हो गया। अब टेम्परेचर कम हो गया, मान के चलो टेम्परेचर कम हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, ये जो हवा है वो वापस नीचे आ जाएगा। ऊपर जो चले गया था ना गर्म, अब गर्म कोई चीज़ होता है तो ऊपर जाता है और ठंडा कोई चीज़ होता है तो वो नीचे आता है। देखे होंगे आप लोग जब चाय बनाते हो तो उसके ऊपर में अगर पतीला जो रखते हो इसके ऊपर में, या जो खाना बनाते हो तो पानी जैसे ये पानी का ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स दिखता है ना आप लोगों को, तो ठंडा होता है तो कोई चीज़ क्या होता है, नीचे आता है ना। तो टेम्परेचर कम कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर में भार ज़्यादा आ जाएगा। अब जो विंड है वो क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर को HP लिख देते हैं हम लोग और लो प्रेशर को LP लिख देते हैं। तो जो विंड है, जो हवा है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है ना, ये हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर हाई प्रेशर है, मान के चलो लो प्रेशर मतलब इसका हवा ऊपर उठ गया है तो ये जगह खाली हो गया है। तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है मतलब यहाँ का जो हवा ज़्यादा है वो बह के इधर आ जाएगा इसका जगह लेने के लिए, तो ये क्या होता है, इसी को हम लोग विंड बोल देते हैं। सिंपल से इसको ऐसे समझ सकते हो, पिचकारी जानते हो ना आप लोग, तो पिचकारी में क्या होता है, हम लोग तेजी से प्रेशर मारते हैं तो जो अंदर में प्रेशर ज़्यादा रहता है ना, अंदर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है। ये पिचकारी हो गया मान के चलो, तो अंदर में प्रेशर ज़्यादा रहता है तो ये क्या होता है, बाहर जाता है ना, बाहर में प्रेशर कम है तो इसीलिए हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर जाता है। फिर इसके बाद जो है वो क्या आता है, ह्यूमन फैक्टर्स आते हैं। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी जो हैं वो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं। तो पहला क्या चीज़ हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि क्या हो गया, जो हम लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं ना, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर अर्बनाइजेशन, लोग जो है गाँव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, शहरों में रहने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, या जो गांव है वो शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटा जा रहा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए, डैम बनाने के लिए। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारे जो नेचर है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। उससे जो ट्री जो है वो रेनफॉल कराते थे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करते थे, वो सब चीज़ अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स भी जो हैं वो क्लाइमेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो पहला चीज़ देखा लैटिट्यूड के कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है, फिर एल्टीट्यूड ऊंचाई के कारण, फिर क्या हो गया, एयर प्रेशर हो गया, फिर और एक चीज़ देखा हमने जो माउंटेन रेंज है, जो हमारा जो हिमालय है, इसके कारण हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट कुछ स्पेसिफिक बन जाता है। फिर ह्यूमन फैक्टर्स हम लोगों ने देखा, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जितना दूर रहेगा, सी के जितना पास रहेगा वहाँ पर मौसम जो है एक समान रहेगा, ज़्यादा चेंज हमको टेम्परेचर में या देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कहाँ पर जाएंगे, सी से दूर जाएंगे, वहाँ पर टेम्परेचर हमको ठंडी गर्मी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता है, जैसे दिल्ली में अगर हम लोग देखेंगे तो ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी। लेकिन मुंबई में ऐसा नहीं है, मुंबई में हमको एक समान टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो है उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, और आप लोग पार्ट 2 देखा कीजिए, है ना। पार्ट 1 ही देखने से काम नहीं चलेगा, पार्ट 2 में भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जो आधा चैप्टर उसमें कवर करते हैं, क्योंकि एक ही जो वीडियो है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो आप लोगों को देखने के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।